नमस्कार बच्चों। जो हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, हमने आपको जुलाई करा दिया, अगस्त पूरा हो गया है और अब हम आपको करा रहे हैं सितंबर की। किसकी करा बेटा? सितंबर की करा रहे हैं, सितंबर 2022 इसकी करा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना बताओ किस राज्य की है। मतलब उस राज्य ने ये योजना चलाई है जिसमें उदयमान खिलाड़ी होते हैं, मतलब उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई है। ये किस राज्य ने चलाई बेटा? ये चलाई यूके, मतलब उत्तराखंड ने। किसने चलाई है बेटा? उत्तराखंड ने चलाई है। उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लांटेरियम अर्थात क्या है? वैदिक तारामंडल मंदिर। बेटा ये वैदिक तारामंडल मंदिर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा विश्व में सबसे बड़ा मंदिर था अंकोर वाट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर से भी बड़ा मंदिर बन रहा है, वो मंदिर का नाम है वैदिक तारामंडल मंदिर। वैदिक तारामंडल मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपको क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट में है, तो ये है वेस्ट बंगाल। कहां पर है बेटा? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है वैदिक तारामंडल मंदिर? पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नीति आयोग ने, किसने बेटा? नीति आयोग ने क्या किया है? नीति आयोग ने किस राज्य में, मतलब विच स्टेट, कौन से स्टेट बताना, किस राज्य में 500 अटल टिंकिंग केरिंग लैब स्थापित कर रहे हैं। तो बता, नीति आयोग किस राज्य में 500 लैब स्थापित कर रहा है? क्यों? बच्चों के उद्धार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा है। कहां कर रहा है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए सितंबर के। चलिए आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस दिवा यूनिवर्स 2022। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बताइए बेटा, ऐसी महिला जो हमारी भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनाई गई है? तो दिविता रॉय बनाई गई है। कौन बनाई गई है? दिविता रॉय। आपको पता होना चाहिए भारत में अभी तक 3 मिस यूनिवर्स बनी है, सुमित्रा सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू, और चौथी अब ये जा रही है प्रतियोगिता में। जीतेगी या नहीं जीतेगी ये नहीं कह सकते। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है दिविता राय। ये किस राज्य से है? ये बेटा कर्नाटका से है। कहां से है? कर्नाटका से है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम शुरू हुए? राजीव गांधी रूरल मतलब गांव, ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन हुआ है। बताओ बेटा किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 बताओ किस किस को मिले? तो बेटा ये 4 लोगों को मिले। पहली बात तो देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। समझ में आया? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। फिलीपींस की गवर्नमेंट इसको देती है। इस बार 4 लोगों को मिला।
इस बार 4 लोगों को मिला है। ठीक है, 4 लोगों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला, 3 के नाम दे देंगे, 1 का नहीं देंगे। तो इसलिए एक छोटा सा ध्यान रखने के लिए आपको याद करना होता है, ऑप्शन देख करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए, पहला है सोथियारा छिम, कितने लोगों को मिला, 1 है सोथियारा छिम। कभी कभी देश का भी पूछ लेते हैं, किस देश से, सोथियारा छिम, ये क्या है, सोथियारा छिम, ये कंबोडिया के, कहां के हैं, कंबोडिया, कंबोडिया के। दूसरा नाम है आपका बर्नाडेट मैड्रिड। कौन सा नाम है बेटा, बर्नाडेट मैड्रिड, बर्नाडेट मैड्रिड। और ये कहां से है, बर्नाडेट मैड्रिड कहां से है, ये बेटा फिलीपींस के ही है। कहां के हैं, जहां की गवर्नमेंट ये पुरस्कार देती है वहां से ही है ये, फिलीपींस से। तीसरा नाम है तदाशी हटोरी, तदाशी हटोरी, हटोरी, ये कहां के हैं, ये जापान के हैं, ये जापान के हैं। एक चौथा नाम लिख लेते हैं, गैरी बैन योहिब, गैरी बैन योहिब, ये कहां के हैं, गैरी बैन योहिब। तो ये बेटा आपके इंडोनेशिया के हैं। कहां के हैं, इंडोनेशिया के हैं। कहां के हैं, इंडोनेशिया के। ठीक है बेटा, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आपके सामने हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा देश है, बताओ बेटा। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं, वर्ल्ड 5th 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, बताओ बेटा कौन सा देश है, तो भारत बन गया है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अब इससे आगे हमारे भारत से आगे 4 देश रह गए हैं, जापान, यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। अब हमारा 5वां नंबर है। ठीक है बेटा, अर्थव्यवस्था के मामले में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला निधि नाम है एक योजना का, स्कीम का नाम है। और ये कैसी स्कीम है बेटा, लोन स्कीम है ये। और फॉर वुमेन, किसके लिए है, केवल वुमेन के लिए है। किसके लिए है, केवल वुमेन के लिए। और ये किस राज्य ने चलाई है बेटा, महिला निधि, ये चलाई है, ऋण दिया है, महिलाओं को ऋण दिया जाएगा केवल। और ये राजस्थान ने चलाई है। कहां ने चलाई है, राजस्थान ने चलाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए, फर्स्ट विलेज बताना है, ऐसा घर बताना है, ऐसा गांव बताना है जो इस गांव में आरओ वाटर मिलता है। ऐसा गांव बताओ जिसमें आरओ वाटर मिलता है, हर घर में आरओ वाटर है। ऐसा गांव, हर घर में आरओ वाटर है। अब ये पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी जुडिशरी के लिए, क्योंकि इसमें यूपी का ही गांव है और वो बरेली जिले का भरतौल है, भरतौल और बरेली जिले में पड़ता है ये गांव। इसमें हर घर में आरओ वाटर जाता है, प्योरीफाई वाटर जाता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर है, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर है, नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर बन रहा है, तो ये लद्दाख में। इससे क्या होता है बेटा, इससे तारामंडल को देखा जाता है ना, तारामंडल को। तो ये कहां पर है, लद्दाख में है, कहां पर है, लद्दाख में है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में बेटा, वायु में होती है ना एयर में वाटर वेपर होता है। एयर में हमेशा आपको पता वाटर वेपर होता है, मतलब वाटर वेपर मतलब एयर में क्या होता है, जलवाष्प होती है। और जलवाष्प में, एयर में वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर को ड्रिंकिंग पानी में कन्वर्ट करना है। किसमें, ड्रिंकिंग, पीने योग्य पानी में बनाया गया है, ड्रिंकिंग वाटर में, इसमें कन्वर्ट करना है। और एक मशीन कर रही है, और मुंबई स्टेशन पे भारतीय रेलवे ने लगाई है, मुंबई स्टेशनों पे। इस मशीन का नाम क्या है, तो इस मशीन का नाम है बेटा मेघदूत। क्या नाम है, मेघदूत। क्या नाम है बेटा, मेघदूत। चलिए बेटा आज इतना ही, और कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।